Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here, Head of Physics Department at the Creator Children University, Kota 2. 9th class. As you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. Today we are discussing law of conservation of momentum. The very last lecture we have discussed also the law of conservation of momentum. The first example today we are discussing is second example, law of conservation of momentum. हमने देखा था two and more than two interacting bodies remains constant. The isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. The momentum of the isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. जो उनका momentum होता है दो या दो से ज़्यादा bodies का, जब आपस में टकराते हैं तो उनका जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी सेकंड एग्जांपल, दैट इज़ गन एंड बुलेट. वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास बॉल या सफ़ेयर्स वाली जो एग्जांपल है, अब बोर्ड के पेपर्स में आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन देता है अभी, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लेन इट्स एग्जाम्पल. अब जब एक एग्जाम्पल को स्पेसिफिक नहीं करता, वो यही कहता है कि एक्सप्लेन इट विद इट्स एग्जाम्पल, तब आप कोई एक एग्जाम्पल ले लें, गन एंड बुलेट वाली ले लें या सफ़ेयर्स वाली ले लें. अगर वो कंडीशन लगा देता है एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल ऑफ सफ़ेयर्स, तब आपको सफ़ेयर वाली एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी. या फिर कहता है एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ गन एंड बुलेट, उस वक्त आप लोगों को गन एंड बुलेट की एग्जाम्पल जो है उसके साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, अगर उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, कंडीशन ना लगाने पर आप लोगों को मर्ज़ी है आप सफ़ेयर वाली एग्जाम्पल लें या आप गन एंड बुलेट वाली लें. अगर उसने कंडीशन लगा दी है तो जो कंडीशन के मुताबिक है आपने फिर उसको उसी तरह से सॉल्व करना है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भी उसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है गन एंड बुलेट वाली. हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक गन है, एक बुलेट है. अब गन और बुलेट फायर करने से पहले, बिफोर फायरिंग द गन, दोनों हमारे पास बुलेट और जो गन होते हैं वो क्या होते हैं भी रेस्ट में होते हैं. और हमें ये चीज़ क्लियर है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट लेता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है. जब हम उसका इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से मोमेंटम देखते हैं, चूँकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया, अगर मोमेंटम की बात करते हैं P इज़ इक्वल टू mv होता है. अगर उसका इनिशियल मोमेंटम लेते हैं P इज़ इक्वल टू mvi, चूँकि इनिशियल मोमेंटम हम कह रहे हैं, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि वो ज़ीरो है जब रेस्ट से स्टार्ट लेते हैं. तो मैस हमारे पास कुछ भी हो, फर्ज करते हैं कि मैस की जो हमारे पास वैल्यू है 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम उसी लिहाज से क्या हो जाएगा अभी 0 न्यूटन सेकेंड. अब ये 0 न्यूटन सेकेंड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो थी, उस बिना पर उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो भी ज़ीरो हो जाता है. तो ये चीज़ क्लियर हो गई है इस हवाले से कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट ले रहा हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है. इनिशियल वेलोसिटी के ज़ीरो होने पर इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाता है. यानी गन और बुलेट का जो इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर फायर करने से पहले वो ज़ीरो हो जाता है. अब जैसे ही हम गन अंदर बुलेट को रखते हैं, बुलेट को रखने के बाद जब उसको हम फायर करते हैं, आफ्टर फायर भी वो हमारे पास क्या हो जाता है ज़ीरो हो जाता है. उसकी लॉजिक भी अभी देखते हैं किस तरह से ज़ीरो होता है अभी. अब जैसे ही आप गन को फायर करते हैं, फायर करने पर जो गोली होती है, जो बुलेट होती है, वो स्पीडली आगे की जानिब जाती है. चूँकि बुलेट का अपना एक मैस है, अब कुछ स्पीड कुछ वेलोसिटी के साथ वो आगे की जानिब जाती है, तो एक मोमेंटम जो है वो अटेन करती है. क्योंकि मोमेंटम हमारे पास यही होता है P इज़ इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी होता है. अब मैस तो हमारे पास बुलेट का मौजूद है, जिस स्पीड के साथ जिस वेलोसिटी के साथ जा रही होती है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है. अब हमारे पास वो एक सिस्टम भी बन रहा होता है, जो गन और बुलेट होती है एक सिस्टम की शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं. अब यहाँ पर जो हमारे पास mv है रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को. अब बुलेट जो है उसका कोई स्पेसिफिक मैस होता है, उसके साथ जो वेलोसिटी जो स्पीड अटेन कर रही होती है वो उसका मोमेंटम कहला रहा होता है. अब जैसे हम उसको फायर करते हैं, अब हमारे पास
फ़र्ज़ करते हैं कि जो मास ऑफ बुलेट है वो स्मॉल m है। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ मास ऑफ बुलेट दैट इज स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज v। अब जब हमने फायर किया गन को, जो हमारे पास बुलेट होती है वो स्पीडली आगे की जानिब जाती है, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। लेकिन आपने ये चीज़ भी देखी है कि जैसे ही फायर किया जाता है, फायर करने पर बंदूक जो होती है पीछे जानब रिक्वाइल करती है, गन जो होती है पीछे जानब झटका खा रही होती है। उसका जो रिक्वाइल करना होता है, पीछे जानब झटका खाती है, वो किसकी वजह से होता है? एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब चूंकि वो जो रिक्वाइल करती है वो थोड़ा सा कम होता है, उसकी स्पीड बनिस्बत बुलेट के कम होती है। वजह क्या होती है? क्योंकि मैस जो है हमारे पास गन का वो ज़्यादा होता है, बुलेट का मैस कम होता है। जिसका मैस कम है, हमें ये चीज़ क्लियर है, फोर्स एक जितनी लग रही हो कि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैस इज डिफरेंट हो। जिसका मैस ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली कम जो वेलोसिटी है वो अटेन करता है, उसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन जिसका मैस कम होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होने पर वेलोसिटी उसकी ज़्यादा चेंज होती है, वेलोसिटी के ज़्यादा चेंज होने पर एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारे पास मैस कम हो तो वेलोसिटी ज़्यादा, मैस ज़्यादा हो तो वेलोसिटी हमारे पास कम, या एक्सेलरेशन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब यहाँ पर मैस ऑफ जो हमारे पास बुलेट है वो स्मॉल m है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो हमारे पास स्मॉल v है। अगर हम मोमेंटम ऑफ बुलेट देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम चूंकि p इज इक्वल टू एम वी, एन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्मॉल एम वी आ जाता है। उसी लिहाज से हम देखते हैं मैस ऑफ गन और मैस ऑफ बुलेट, उसको देखते हैं वो हमारे पास क्या आ जाती है। मैस ऑफ गन की बात करते हैं तब हमारे पास क्या आ जाता है? मैस ऑफ गन, चूंकि गन का मैस ज़्यादा होता है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल M से। स्मॉल m से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है मैस ऑफ बुलेट को, जबकि कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैस ऑफ गन को। इसकी लॉजिक क्या है कि दोनों का मैस सेम नहीं है, डिफरेंट मैसेज होने पर हमने उसको अपनी तरफ से इसको चेंज कर दिया है, इसको हमने कंसीडर किया हुआ है। उसी लिहाज से जो वेलोसिटी ऑफ गन है उसको भी हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिस तरह से स्मॉल v है यहाँ पर कैपिटल V आ गया। अगर हम मोमेंटम ऑफ गन देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है अभी? मोमेंटम ऑफ गन तो वही p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ पर उसका जो मोमेंटम होगा कैपिटल MV, कैपिटल MV रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम ऑफ गन को भी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि बिफोर फायर वो हमारे पास रेस्ट में होते हैं, इनिशियल पोजीशन के अंदर होती हैं। इनिशियल पोजीशन में जब होते हैं तो हमारे पास रेस्ट पोजीशन होती है। रेस्ट पोजीशन में क्या होता है अभी? इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल मोमेंटम हमारे पास वो जीरो हो जाता है। अब मैंने आपको ये बात भी कही कि बिफोर फायर तो जीरो है, आफ्टर फायर भी वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है? कुछ जैसे हम फायर करते हैं, फायर करने के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रुकता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी जीरो होने के बाद फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो गया। अब जो हमारे पास बुलेट आगे जो स्पीडली जाती है उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही है कि उसका हमारे पास मैस कम है, गन थोड़ा सा पीछे रिक्वाइल करना, रिक्वाइल जो होता है वो झटका खाना होता है, यानी रिक्वाइल की मैं वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। रिक्वाइल मीन्स पीछे यानी झटका खाना, वो जो रिएक्शन शो कर रही होती है वो थोड़ा सा कम होता है। कम क्यों होता है? उसकी वजह यही होती है कि उसका मैस ज़्यादा होता है। अभी अब वो कुछ जैसे रिक्वाइल करता है कुछ टाइम के बाद वो फिर रुकता है। जो कोई ऑब्जेक्ट जब कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक रहा होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पर भी फाइनल मोमेंटम उसका जीरो हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैस ऑफ बुलेट है, मैस ऑफ गन है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ गन, इनके दोनों का हमने मोमेंटम देखा। मोमेंटम ऑफ बुलेट स्मॉल एम वी है, मोमेंटम ऑफ गन कैपिटल एम वी है। जब उसका हमने देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से उसका मोमेंटम क्या हो रहा होता है, तो बिफोर फायर हम देखते हैं जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है गन और बुलेट के लिहाज से, उसका हमारे पास मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट दैट इज जीरो। क्यों जीरो है? अभी मैंने आपको बताया है जब हम रेस्ट से स्टार्ट लेते हैं तो रेस्ट से स्टार्ट लेने पर जो वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी के जीरो होने पर इनिशियल मोमेंटम भी जीरो हो जाता है। अब हमारे पास जो उसका फाइनल मोमेंटम है उसको हम देखते हैं अभी। फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट हमारे पास वो क्या है अभी? मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है वो स्मॉल एम वी है, मोमेंटम ऑफ गन जो है हमारे पास कैपिटल एम वी है। तो हमारे पास इनको हम
फाइनल मोमेंटम देख रहे हैं तो उनको हम फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उनको जो हमारे पास मोमेंटम उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है वो स्मॉल एम वी है और मोमेंटम ऑफ गन जो है वो हमारे पास कैपिटल एम वी है। तो ये हमारे पास उनका फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आ गया। ये हमारे पास क्या था अभी, बिफोर फायर्ड है, और ये हमारे पास क्या है, आफ्टर फायर। बिफोर फायर, फायर करने से पहले चूंकि रेस्ट में थे इसलिए इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया। आफ्टर फायर करने यानी फायर करने के बाद उसका जो मोमेंटम है स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी, ये हमारे पास उसका मोमेंटम आ गया। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज देखते हैं तो उनका हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, द मोमेंटम ऑफ an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। दो हमारे पास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, दो से ज़्यादा हैं, वो आपस में जब टकराते हैं तो टकराने के बाद उनका जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, फाइनल मोमेंटम यहाँ पर लेते हैं अभी, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम क्या है हमारे पास, वही गन एंड बुलेट जो है एक सिस्टम बना रहे होते हैं अभी। आफ्टर फायर इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायर। अब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं क्योंकि फायर करने से पहले भी उसका मोमेंटम जो होता है वो जीरो होता है, फायर करने के बाद भी उसका मोमेंटम जीरो होता है। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर हमारे पास क्या है अभी, कैपिटल एम वी स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी इज इक्वल टू जीरो के भी। अब जीरो हमारे पास क्या है कि वही इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर था। अब यहाँ पर हमने देखना है मोमेंटम, हमने देखा कि मोमेंटम ऑफ बुलेट आ गया, मोमेंटम ऑफ गन आ गया। अगर हम इस लिहाज से उसकी वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करना चाहें, जो हमने रिक्वायल लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका रिक्वायल जो है वो फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा अभी, जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमने उसको उठानी, यहाँ से ख़त्म करनी है। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या लेना है, कैपिटल वी, जो कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन है, जो हमारे पास गन की वेलोसिटी है उसको हमने फाइंड करना है। तो ये स्मॉल एम वी यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी कैपिटल एम वी मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी। माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, कोई भी वैल्यू प्लस हो रही है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की थी, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गई। अब हमने चूँकि फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये मास ऑफ गन जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा अभी, डिवाइड हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी ओवर कैपिटल एम। ये हमारे पास आगे भी वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन जब हमने फाइंड की तो जहाँ पर ये नेगेटिविटी का साइन जो है, माइनस का साइन जो है, इंडिकेट कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन को, यानी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। कैसे, जैसे ही आप गन को फायर करते हैं, फायर करने पर जो बुलेट होती है वो आगे की तरफ मूव करती है और जो हमारे पास गन होती है वो पीछे की तरफ रिक्वायल करती है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, लेकिन उनका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। जो उनका एक्शन और रिएक्शन वो हमारे पास दोनों आपस में उनकी जो मकदार होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। नेगेटिव का साइन इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। किसके लिहाज से भी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के लिहाज से। उसका मोमेंटम यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल स्मॉल एम वी लिया हुआ है ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोमेंटम में दो चीज़ें हैं, मास और वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव का साइन आ जाता है। इसी लिहाज से हमारे पास रॉकेट इंजन और जेट इंजन जो होते हैं वो इसी उसूल पर काम कर रहे होते हैं। अभी जब उनके अंदर गैसेस को बर्न आउट किया जाता है तो बर्न आउट करने पर वो हमारे पास क्या होती है, गैसेस को रश आउट करती है, नीचे की जानब आती हैं, और जो हमारे पास रॉकेट या जेट इंजन होते हैं वो ऊपर जानब जाते हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों का बराबर होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। तो ये इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयार करना है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है, सवाल आप लोगों का आता है, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लेन इट विद इट्स एग्जांपल।
विद इट्स वन एग्जाम्पल। अब जब उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, वो ये कह रहा है किसी एक एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करें, तब आपकी मर्जी है, आप लोग गन एंड बुलेट वाली एग्जाम्पल लें या आप लोग 2 स्फीयर्स या 2 बॉल्स वाली जो एग्जाम्पल है वो आप ले लें। अगर उसने कंडीशन लगा दी एक्सप्लेन इट विद द 2 स्फीयर्स या 2 बॉल्स, एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल ऑफ गन एंड बुलेट, तब आप लोगों को जो उसने गिवन स्टेटमेंट है, जो उसकी गिवन कंडीशन है, उसी को फॉलो करते हुए आपने अपने सवाल को जो एक्सप्लेन करना है। थैंक यू सो मच।